वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड और उसके हॉर्मोन्स के बारे में। देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और ये 4 इन नंबर होती हैं। 2 थायराइड ग्लैंड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं और 2 थायराइड ग्लैंड के राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखिए, पैराथायराइड ग्लैंड में चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन करने का काम करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी अमाइनो एसिड लेंथ की, तो हार्मोन की जो अमाइनो एसिड लेंथ होती है वो होती है 84 अमाइनो एसिड। हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड मेनली 3 हार्मोन की सिक्रीशन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन कहते हैं। तो देखिए, कैल्सिटोनिन का काम क्या था कि वो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसे वो डिक्रीज़ करने का काम कर रहा था। लेकिन जो पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम है कि वो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसे वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है फ्रॉम द पैराथायराइड ग्लैंड, तो ये क्या कर रहा है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसे वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसे वो डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है। यानी दोनों हार्मोन क्या कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिकली वो अपना काम दिखा रहे हैं। एक कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि जो पैराथॉर्मोन क्या है, एक हाइपर कैल्सीमिक एजेंट है, लेकिन कैल्सिटोनिन क्या है, एक हाइपोकैल्सीमिक एजेंट है। अब देखिए, पैराथायराइड जो हार्मोन है, अगर वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो मैकेनिज्म होगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे ब्लड में जो हमारी ब्लड प्लाज्मा में जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, फिर जो पीटीएच हार्मोन है उसकी सिक्रीशन करने का काम करेगी। पीटीएच क्या करेगा, जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं बोन्स में, उनसे जो साइटोकाइंस का रिलीज है उस प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा। अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोकाइन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ये साइटोकाइन बाइंड करेगा, जिसके बाद क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ पर एनहांस हो जाएगी। यानी कि जो बोन से जो कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो वहाँ पर एनहांस हो जाएगा। इन टर्न हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, ये जो पीटीएच हार्मोन क्या करता है, किडनी ट्यूब्यूल से, और किडनी में भी हमारे पास जैसे लूपोफेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ से ये कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को वहाँ पर प्रमोट करता है। यूरिन फॉर्मेशन में हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यानी कि ये क्या कर रहा है, पीटीएच हार्मोन जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्पेशली फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, तो वहाँ से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को वहाँ पर प्रमोट कर रहा है। उसके बाद हमें क्या रिजल्टेंट देखने को मिलेगा कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। ये अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे ब्लड में जो पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन क्या आ रही है वो नॉर्मली हो रही है। अब हमारे पास 2 कंडीशन हो सकती हैं, अगर पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होए या फिर उसकी सिक्रीशन कम होए। अगर उसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर इनकी हाइपर सिक्रीशन हो रही है पीटीएच हार्मोन की, तो ये क्या करेगा, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा एनहांस कर देगा, जिसकी वजह से बोन से जो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, हमें बोन्स में बेंडिंग और हमें उनमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। यानी कि बोन्स में एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बोन क्या हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगी। दूसरी हम बात कर सकते हैं कि अगर ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, तो डिक्रीज़ कब होगा, जब वहाँ पर जो हाइपो पैराथायराइडिज्म की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड में किसी टाइप का वहाँ पर डिसऑर्डर हो गया है, किसी टाइप की वहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई है, तो पैराथायराइड ग्लैंड जो पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा कम करेगी। अगर ये बहुत ही ज़्यादा कम पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन करेगी, तो पीटीएच का काम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करना, अगर वो नॉर्मल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो पीटीएच हार्मोन क्या होता है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन में वो स्क्रीट होता है, तो ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल क्या हो जाता है, वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में डिक्रीज़ हो गया है, तो जो एक्साइटेबिलिटी है मसल सेल्स की और नर्व सेल्स की, वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो ऐसे पर्सन में हमें क्रैम्प्स हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं जो लेनिक्स की मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं, हैंड एंड फिट की मसल्स हैं, उनमें हमें सस्टेन्ड कंट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड टिटेनी।
यानी कि उनकी जो मसल्स हैं वो सस्टेन्ड कंट्रैक्शन फेस में रहेंगी। अब देखिए, जो अगर हाइपोसिक्रीशन हो रही है पीटीएच हार्मोन की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फॉस्फेट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी पैराथायराइड ग्लैंड का जो पीटीएच हार्मोन है वो क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को तो इंक्रीज़ करता है लेकिन फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज़ करता है। लेकिन हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो रही है, वहाँ पर कम हो रही है। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल तो वहाँ पर कम हो जाएगा लेकिन फॉस्फेट का लेवल वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए, जो पीटीएच है नॉर्मल कंसंट्रेशन में जो फॉस्फेट के लेवल है उसे वो डिक्रीज़ करने का काम इसलिए करता है ताकि जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो किडनी में उनकी फॉर्मेशन ना हो। तो हमने डिस्कस कर लिया पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में और वो कौन कौन से हार्मोन की सिक्रीशन कर